जिस व्यापार में या मैनेजमेंट में एक अच्छा सलाहकार ना हो, एक चतुराई वाला व्यक्ति ना हो, या एक अच्छा सेल्समैन ना हो, वह कंपनी को डूबने से या वह व्यापार को डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के बुध के राशि परिवर्तन के महाविशेष वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि बुध का यह राशि परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, मेष से लेकर के मीन लग्न वालों के साथ क्या क्या शुभ फल घटित होने वाले हैं या फल प्राप्त होने वाले हैं, और कौन सा उपाय इसके फल को अत्यधिक शुभ और लाभकारी बना सकता है। प्रिय दर्शकों, बुध जो है यह मैनेजमेंट के कारक है, मनुष्य के जीवन में बुद्धि के कारक हैं, मनुष्य के जीवन में उसके चतुराई के कारक हैं, एक अच्छा प्रवक्ता और एक अच्छा वक्ता के कारक हैं। और बुध जो है 17 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि में बुध जो है अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देता है। जब यह राशि परिवर्तन होगा तो 25 दिसंबर तक, यानी 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक बुध जो है यह मूल नक्षत्र में रहेंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं केतु। हालांकि इसका फल इस समय बहुत शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा, परंतु फल में कमी जरूर आ सकती है, परंतु फल रहेगा शुभकारी ही। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक यह रहेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और बुध और शुक्र का बनता है लक्ष्मी नारायण योग, जो होता है बहुत ही शुभकारी। यानी इस समय बुध का फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्राप्त होगा। इसके बाद फिर जो है 2 जनवरी से 5 जनवरी तक बुध रहेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और बुध और सूर्य का बनता है बुधादित्य योग। और सबसे महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी यह भी है कि जब यह धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो इसके सबसे परम मित्र सूर्य भी इसके साथ में विराजमान रहेंगे। तो जब सूर्य भी विराजमान रहेंगे तो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी समय साबित होगा। प्रिय दर्शकों, यह राशि परिवर्तन किन किन क्षेत्र वालों के लिए और लाभकारी है, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी देता हूं। जो व्यक्ति टीचिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, जो व्यक्ति लेक्चरार से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, पत्रकारिता से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, मैनेजमेंट, एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस, सीए, सीएस के कर्म क्षेत्रों में हैं, यही नहीं जो वकालत के कर्म क्षेत्रों में है, सेल्स एजेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, होटल्स, रेस्टोरेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो वाहन का क्रय विक्रय करते हैं, बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह चला रहे हैं, उन लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन राजयोग से कम साबित नहीं होने वाला है। क्योंकि जब यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, और बुध 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं मिथुन राशि को देखेंगे, तो यह अत्यधिक शुभ और अत्यधिक लाभकारी फल की प्राप्ति होगी। यही नहीं, जो व्यक्ति कंधा के दर्द से, पेट की समस्या से, सांसों की समस्या से, मिर्गी से रिलेटेड, मानसिक ज्वार, नसों की समस्या से परेशान थे, उनके लिए यह फल अत्यधिक शुभ और लाभकारी होने वाला है। तो अब मैं बढ़ूंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले। जब यह राशि परिवर्तन होगा तो आपके लिए इसका कितना शुभ और लाभकारी फलों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, जो आपको भाग्यशाली बनाएगा। मित्रों से, क्योंकि बुध मित्र के कारक होते हैं, मित्रों से सहयोगों की प्राप्ति करवाएगा। पारिवारिक विवाद को समाप्त करेगा। व्यापार जगत में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। जो सेल्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उनके टारगेट निश्चित तौर पे पूर्ण होंगे। इसके अलावा सरकार के पास फंसे हुए पैसे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे, या किसी प्रकार का संपत्ति बंटवारा जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है बुध छठे घर के अधिपति होने के कारण यह राशि परिवर्तन कर्ज की मुक्ति कराएगा। कोई कंपनी या व्यापार में कर्ज हो चुका है तो उससे आपको यह मुक्ति करवाएगा। यही नहीं, यह राशि परिवर्तन आपको जो है शत्रुता को समाप्त करके जो है उसको मित्रता में तब्दील करेगा, और जो व्यक्ति आपके ही खिलाफ थे वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे।
अगर आप किसी कंपनी में काफी दिनों से थे, प्रयास करने पे भी प्रमोशन और पदोन्नति नहीं हो रहा था और बॉस से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, तो यह राशि परिवर्तन आपको उन क्षेत्रों में विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। इस बुध के फल को और अगर आप शुभ और अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा 17 दिसंबर से 5 जनवरी तक आप गणेश चालीसा का पाठ करते रहिए। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं तो जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 8वें घर पे विराजमान रहेंगे। हालांकि बुध सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे तो इस समय बुध का अशुभता कोई भी फल 8वें घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचमेश जब अष्टमेश होंगे तो पंचमेश कहीं भी बैठा हो हमेशा शुभ ही फल देते हैं। तो यह शिक्षा में आपको जबरदस्त सफलता की प्राप्ति करवाएगा। ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों को समाप्त करेगा। घरेलू झगड़े जो चल रहे थे उन स्थितियों को समाप्त करेगा। कोई मित्र आपके खिलाफ हो चुके थे या कंपनी के मेंबर या कोई सेल्स बॉय या सेल्समैन जो है या सेल्स गर्ल जो है आप ही के कंपनी के खिलाफ जो है आपको बदनाम करने में जुड़े हुए थे, वह पुनः आपके पास झुक करके आएंगे और आपके कंपनी में सहयोग करना चालू कर देंगे। प्रेम संबंध और विवाह के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा और परिवार के लोग भी आपको मान सम्मान इज्जत देंगे और पैसों की भी प्राप्ति करवाएंगे। फंसे हुए पैसे जो निकलेंगे उस पैसे को आप कहीं पे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे और कहीं पे सेविंग्स कर देंगे, यानी पैसे आपके सेव होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पंचमेश अधिपति होने के कारण जो है आपको जो है बुद्धिमत्ता, लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कम क्षेत्रों में विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी समझ लीजिए कि इस समय बुध जो है कोई पुराने केस मुकदमा जिसमें बेल मिलना है उन सभी चीजों में शुभ और लाभकारी फल रहेगा। यही नहीं, जो व्यक्ति बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कम क्षेत्रों में है उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल रहेगा। आपको बुध के फल को और अच्छा बढ़ाना है तो पूरा का पूरा 17 दिसंबर से 5 जनवरी के मध्य में गणेश जी को दूब का घास चढ़ाइएगा। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 7वें घर में विराजमान होंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 7वें घर में अकेला बुध कभी भी शुभ फल नहीं देता है, लेकिन आपके साथ यह नहीं होगा। बुध जब 7वें घर में विराजमान रहेंगे तो वह बुध के सूर्य के साथ विराजमान है, तो एक अच्छा बुध आदित्य योग की उत्पत्ति कर रहा है। अब यहां पे देखिए क्या क्या शुभ फल मिलेगा। सबसे पहले विवाह के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। संपत्ति प्राप्ति और वाहन प्राप्ति के लिए आप जो है कोई ना तो कोई अच्छा बुकिंग भी करने का प्रयास करेंगे या प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो व्यक्ति पॉलिटिशियन वगैरह के क्षेत्र में है या बड़े संस्था से जुड़े हुए हैं उनको विशेष पद की प्राप्ति करवाएगा। बुध आदित्य योग सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाता है। तो जिनको बदनाम कर दिया गया था, नौकरियों से छूट गए थे या टर्मिनेट हो गए थे या किसी प्रकार का आरोप लगा करके हटा दिया गया था, उनका रीज्वाइनिंग का योग 100% बनेगा। यही नहीं, बुध लग्न भाव को देखेंगे तो लग्न भाव के कारण जो व्यक्ति उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर कई दिनों से मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको कोई पहचान नहीं रहा था, जान नहीं रहा था, महत्व नहीं दे रहा था, तो महत्व देना चालू कर देगा। मित्रों का कारक बुध होने के कारण जो है मित्र भी आपको सहयोग करेंगे किसी प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद वगैरह में या प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में। इसके अलावा जो है सप्तमेश बुध आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुधार लाएगा और यही नहीं, सप्तमेश बुध जो है आपको उच्च शिक्षा में नौकरियों के लाभ की योग बनाएंगे। जो ऑलरेडी जॉब में है, किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल प्रमोशन होने वाला, उनके लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके फल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो पूरे के पूरे 17 दिसंबर से 5 जनवरी के मध्य में दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली में 6ठे घर में विराजमान रहेंगे। 6ठे घर का बुध हमेशा शुभ और लाभकारी फल की ही प्राप्ति करवाता है। तो इस समय जो है कर्ज से मुक्ति करवाएगा आपको, सरकारी कर्म क्षेत्रों में या फिर नए नौकरी के अवसर प्रारंभ करवाएगा। कर्ज की मुक्ति इसलिए आपकी संभव हो पाएगी कि आप बहुत दिनों से बैंकिंग से या प्राइवेट लोगों से कर्ज लेकर के रखे थे। आप चाह रहे थे कि किसी तरह दुश्मनी वह कर रखे थे आपसे, आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। किसी तरह आप चाह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज होकर के अमाउंट जो है लिमिटेड हो जाए, यानी कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वह कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उसके बाद यह कर्ज की मुक्ति निश्चित तौर पर कराएगा, क्योंकि यह तीसरे घर का भी अधिपति है और बुध के साथ
जो है सूर्य भी विराजमान है, तो एक प्रबल बुध आदित्य योग बन रहा है। तो संपत्ति बंटवारा, सरकार के पास फंसे हुए पैसे, क्योंकि तृतीय हाउस के यही सब कारक होते हैं, और मित्र और आपके पुराने नौकर या स्टाफ जो है आपको सहयोग कर देंगे। यही नहीं, वही स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ विदेश जाने की संभावनाएं, और साथ में विदेशों से रिलेटेड कोई इंटरव्यू वगैरह या कुछ अच्छा समाचार आने के बीच निश्चित तौर पे संजोग बनेंगे। यही नहीं, आत्मविश्वास जो आपका खो चुका था, सम्मान जो खो चुका था, यह राशि परिवर्तन कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपको पुनः दिलवाएगा। फिर भी इसके फल को और अगर अत्यधिक बढ़ाना चाहते हैं तो 17 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक कंटिन्यू सूर्य को जल दीजिए, और बुधवार के दिन नॉनवेज का सेवन मत करिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 5वें घर में विराजमान रहेंगे। तो जब 5वें घर में विराजमान रहेंगे तो यह आपको उच्च शिक्षा में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। जब 5वें घर में बुध विराजमान रहेंगे तो प्रेम संबंध में आपकी स्थिरताओं को बढ़ाएगा। लव मैरिज से अरेंज मैरिज के योग की स्थितियां बना करके रखेगा। जो चाह रहे थे कि अच्छी कन्या मिल जाए, या मैट्रिमोनियल साइड में अपने प्रोफाइल बना करके रखे थे, या फिर अन्य रिश्तेदारों के द्वारा चाह रहे थे कि कोई अच्छे रिश्ते आपके पास आ जाए, तो दोनों चीजों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जब यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध का जो है 7वां दृष्टि आय स्थान पे रहेगा, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अच्छे योग बनाएंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग करेंगे। बड़े भाई बहनों या चाचा के रिश्तेदार हो या खुद चाचा हो, किसी प्रॉपर्टी को लीज पे देना है, किसी प्रॉपर्टी को जो है भाड़े पे देना है, या किसी प्रॉपर्टी को बेच देना है, तो उसमें आपके चाचा सहयोग करेंगे और दोनों की धन की प्राप्ति होगी। जब यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पे विराजमान रहेंगे। यानी आपको कुछ बड़ा काम करना था और अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, और आप यह मन में विचार बना रहे थे कि मैं अपना फिक्स डिपॉजिट को रखूं कि तोड़ दूं, तो यह आपके फिक्स डिपॉजिट को नहीं टूटने देगा, बल्कि इतने धन की प्राप्ति होगी कि और धन आपके जो है सेविंग अकाउंट में चले जाएंगे। क्योंकि यह वाणी, मित्र और परिवार के भी कारक होते हैं, तो इस समय अपनी वाणी के दम पे, अपनी क्वालिटी के दम पे आप लोगों का दिल जीतिएगा और उच्च सम्मान की प्राप्ति भी होगी। जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध द्वितीय स्थान के अधिपति हैं, तो आपको अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, और जो मित्र आपसे दुश्मनी कर रखे थे वह भी आपको सहयोग करने लगेंगे। यही नहीं, परिवार के लोग भी आपको मान सम्मान करेंगे, और परिवार के लोगों के द्वारा भी आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो लॉटरी सट्टा जुआ वाले लोगों के लिए, या फिर उच्च शिक्षा वाले लोगों के लिए, या जिनकी नौकरियां रुकी हुई थी उन लोगों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। इसके फल को और शुभ और अत्यधिक अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा महीना जो है गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। 17 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली में 4थे घर में विराजमान रहेंगे, जो माता से विशेष सहयोग की प्राप्ति करवाएगा। जो पुराने आपके अच्छे अच्छे सेल्स बॉय थे, सेल्समैन थे या सेल्स गर्ल थे, वह पुनः आपके ड्यूटी पे ज्वाइन कर लेंगे। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण पिता से विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। यही नहीं, पिताजी को आपके उच्च पद की प्राप्ति होगी, और पिता से धन की भी प्राप्ति होगी, और पिता से जो थोड़ा हार्ट टॉक हो रहा था वह समस्याएं भी आपके ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, जब यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध लग्न के अधिपति हैं, एक अच्छे सम्मान के साथ आपको उच्च पद की प्राप्ति देगी। वह कर्म क्षेत्र में पॉलिटिशियन का हो, या किसी कंपनीज का हो, या कोई भी सेल्स में ही ऊंचे पद का हो, इन तीनों चीजों में आपको बुध का राशि परिवर्तन विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। यही नहीं, 4थे स्थान से जो है आपको सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा विशेष धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि 4था घर जो होता है सरकार और धन के द्वारा लाभ का होता है। यही नहीं, माता से जो मतभेद चल रहे थे वह तो ठीक हो गई, बल्कि माता आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या वाहन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए संजोग इतना अच्छा है कि कहां से पैसा आएगा मुझे स्वतः ही नहीं पता, लेकिन यह समय अत्यधिक लाभकारी आपके लिए रहेगा। इसके फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो गणेश जी को 17 दिसंबर से 5 जनवरी के मध्य में जो है किशमिश का भोग लगाइएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 3रे घर में विराजमान रहेंगे। 3रा घर जो होता है यह पराक्रम का होता है। यानी जब यह राशि परिवर्तन होगा तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से और मित्रों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी।
यही नहीं, काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे कि किसी प्रकार का ठेका मिल जाए, किसी प्रकार का कोई बड़ा काम मिल जाए, या सरकार के पास जो पैसा फंसा हुआ है वह निकल जाए, उसमें यह विशेष शुभ और लाभकारी फल मिलेंगे। जो आपके पीए थे या पीएस थे, जो आपको धोखा दे रहे थे, आपके पीठ पीछे नाजायज आपकी कंपनीज का या आपके संस्था का फायदा उठा रहे थे, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी और वह स्वतः ही जो आपके सामने झुक करके माफी मांगेंगे। यानी कभी कभी विश्वास करना विश्वासघात जो होता है, यह इन चीजों को साबित करेगा। भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष लाभ योग बनेंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने कॉन्फिडेंट और अपने वाणी के दम पे और अपने कर्तव्य के दम पे अपने प्रमोशन को प्राप्त करिएगा। इसके अलावा व्यय स्थान पे अधिपति होने के कारण जो है विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के विशेष योग बनेंगे। विदेश जाने के लिए एक अच्छे संजोग बनेंगे। यही नहीं, द्वादश स्थान के अधिपति होने के कारण कोई पुराना केस मुकदमा या कर्ज की स्थितियां जो चल रही थी उसमें विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को झूठे आरोप में फंसा दिए गए थे उनको जो है बचा दिया जाएगा, यह बुध का राशि परिवर्तन में। यही नहीं, तीसरे घर के अधिपति होने के कारण जो है आप अपने बुद्धि और ज्ञान के दम पे और अपनी वाणी के लहजे के दम पे जो है अपने सारे फंसे हुए काम को पूर्णता निकाल लेंगे। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल में और वृद्धि हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। 17 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के मध्य में जो है प्रत्येक दिन दुर्गा जी को लाल पुष्प अर्पित कर देना है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। द्वितीय स्थान तो स्वतः ही परिवार और मित्र का होता है और बुध तो इसके सीधे कारक होते हैं और सूर्य के साथ विराजमान है, तो यह अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल हो गया। यानी जो व्यक्ति ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति बड़े बड़े लेक्चररशिप है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन लोगों के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, बड़े बड़े मित्रों का सहयोग मिलेगा, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे, परिवार के वाले लोगों से आपको जो है सहयोगों की प्राप्ति होगी। जिनके विवाह में परेशानियां आ रही थी, विवाह ही नहीं हो रहा था या ससुराल पक्ष से मतभेद हो रहा था, गलत आरोप लगा दिए गए थे, इन सभी समस्याओं से विशेष मुक्ति के योग बनेंगे। कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे या फिर किसी को आपने पैसे दिया था वो रिटर्न नहीं कर रहा था, जिसमें आपके मित्र भी बीच में बिचौलियों का काम किए थे, लेकिन मित्र आपसे दूर हो गए थे, वह मित्र बीच में आपको स्वतः सहयोग करके उन पैसों को निकलवा देगा। जो व्यक्ति नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग रहेंगे। प्रेम संबंध काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन किसी ऐसे प्रकार की सिस्टमेटिक तरीका ही नहीं बन रहा था कि आप तो स्वतः उनको विवाह के लिए प्रपोज करें या सामने वाले आपको बोले, तो यह समय प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देगा। यही नहीं, कोई प्रॉपर्टी विवाद है या अपनी प्रॉपर्टी को जो है आपको दूसरे को कन्वर्शन में देना है, लेकिन परिवार के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे और आप काफी तनाव और परेशानियां में चल रहे थे, उन सभी समस्याओं को भी यह दूर करेगा। यही नहीं, इस बार यह बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए एक और अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला है, और वह शुभ और लाभकारी फल यह रहेगा कि आपको अचानक अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। फिर भी चाहते इसके फल को और अत्यधिक बढ़ोतरी करें तो मिश्री और सौंफ जो है पूरा का पूरा 17 दिसंबर से 5 जनवरी के मध्य में गणेश जी को अर्पित करते रहिए। धनु लगन और धनु राशि वाले, जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो सबसे पहले आपके लिए उन लोगों के लिए शुभ समय रहेगा जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अत्यधिक दिनों से प्रयासरत थे। पिता के लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, पिता के द्वारा आपको धन की प्राप्ति, एक बड़े उद्योग आपके खाते में डाल देंगे, यानी एक बड़े बिजनेस का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे डाल देंगे, और आपको जो है बहुत ही बुद्धिमानी से उस व्यापार को चलाने के लिए जो है प्रेरित भी करेंगे। 7वें घर का अधिपति होने के कारण पत्नी जो है आपको बहुत ही ज्यादा मोरल सपोर्ट करेगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके लिए विवाह के अच्छे योग बनेंगे, और यही नहीं, व्यापार में या पार्टनरशिप में जो परेशानियां चल रही थी वह भी आपकी जो है वह दूर हो जाएंगी। क्योंकि लग्न में बुध आदित्य योग उत्पत्ति हो जाएगा तो सरकारी कर्म क्षेत्रों के लिए प्रमोशन पदोन्नति के विशेष योग बनेंगे। यही नहीं, बुध साथ में विराजमान होने के कारण जो है आपकी बुद्धिमत्ता इस लेवल की रहेगी कि आप अपने कर्म के दम पे उचित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और आपके जितने भी सीनियर हैं सभी आपके कर्म क्षेत्रों का सराहना करेंगे।
जो व्यक्ति व्यापार जगत में है उनके लिए व्यापार की स्थितियों में इतना ज्यादा बढ़ोतरी होगा कि छोटा समय में भी इतने पैसे आ जाएंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा वक्त भी बिना बोले आता है। फिर भी इसके फल को और अत्यधिक और शुभ और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको जो है पिता से तालमेल अच्छे रखने हैं और साथ में जो है 17 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के मध्य में जो है आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार, 51 बार या 21 बार या 11 बार जाप कर लेना है। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के वह स्थान में विराजमान रहेंगे। अतः इस समय एक नकारात्मक तथ्य आता है कि दूसरों के बातों में आकर के आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। हालांकि इसके अलावा यह कर्ज से मुक्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है मामा मौसी से विशेष आपको शुभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। बहुत सारे जिनको केस लदे हुए थे उसमें से बहुत हद तक मैक्सिमम केस में जो है आपको बेल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। भाग्य आपका पूर्णतः साथ देगा। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे उनके मन में बस यही चीज था कि मुझे मौका मिले तो मैं विदेशों से अपने व्यापार को चलाऊं, या मुझे मौका मिले तो मैं इस जॉब को छोड़ करके विदेश में जाने का प्रयास करूं, तो आपके लिए वीजा लग जाएगा और विदेशों से विशेष ऑफर भी आ जाएंगे। कभी कभी कहते हैं कि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता घुसी होती है, तो यह उसी प्रकार का योग है क्योंकि बुध के फल को सूर्य बढ़ा दे रहा है, क्योंकि बुध आदित्य योग की उत्पत्ति हो रही है। यही नहीं, जो व्यक्ति पैर पेट की समस्याओं से परेशान थे या हैवी कर्ज में थे और कॉम्प्रोमाइज करके चाह रहे थे कर्ज को किसी तरह कम किया जाए, तो लोग आपको कंपनी से, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सहयोग कर देंगे, यानी मैक्सिमम अत्यधिक पैसों को कम में बदल देंगे। यह राशि परिवर्तन आपके लिए जो है प्रमोशन पदोन्नति के योग को तो बनाएगा, लेकिन हो सकता है किसी बॉस वगैरह से थोड़े मतभेद के योग बने, तो आपको अपने बॉस वगैरह से किसी भी हाल में मतभेद नहीं करना है। इसके फल को और अत्यधिक शुभ और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो बेलपत्र में जो है ओम गण गणपति लिख करके हर बुधवार के दिन 11 पत्ता भगवान शिव को अर्पित कर दीजिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब यह राशि परिवर्तन होगा तो आपके लिए तो इतना अच्छा योग बन रहा है कि मैं क्या बताऊं। जब यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के आय स्थान में विराजमान रहेंगे, जो सबसे पहले आपको किन क्षेत्रों में लाभ देगा। जिनको संतान नहीं हो रहे थे उनके संतान के अच्छे योग बन जाएंगे। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी उनकी नौकरियों के अच्छे योग बन जाएंगे। लॉटरी सट्टा जुआ में विशेष लाभ के योग बन जाएंगे। प्रेम संबंध में विवाह के रिश्ते सेट हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहा था, केस मुकदमा या विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी, वह ठीक हो जाएंगी। पार्टनरशिप में जो मतभेद चल रहा था या आपकी बोली के महत्व को नहीं दे रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। विदेश जाने के प्रोग्राम भी सेट करेंगे। बड़े भाई बहनों के सहयोग के साथ पिता के द्वारा आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। यही नहीं, 11वें स्थान का कोई भी ग्रह आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है, तो जो अपनी जिंदगी में टारगेट और लक्ष्य बनाया है कि मुझे किसी भी हाल में इतना से इतना समय तक उस काम को करना है, उसके लिए आप पूरा जी जान लगा दीजिएगा और उस लक्ष्य को आप 100% के आसपास प्राप्त कर लीजिएगा। यही नहीं, अत्यधिक धन की प्राप्ति के साथ फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेंगे कि जो आपके नौकरी में या व्यापार में सहयोगी हो, आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। इसके फल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को 11 पीस दुब्बी का घास चढ़ा दीजिएगा। 17 तारीख से लेकर के 5 जनवरी तक। मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब यह बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। पिता के द्वारा विशेष लाभ की प्राप्ति होंगे। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। संपत्ति और वाहन की विशेष प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है जिनकी नौकरियों में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिनकी नौकरियों में आय स्थिरताओं की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उनके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, पेट संबंधी जिनको समस्याएं चल रही थी, पार्टनरशिप में जो विवाद चल रहा था, उन समस्याओं को यह राशि परिवर्तन सबसे पहले ठीक करेगा। यही नहीं, जिन व्यक्तियों का विवाह ही नहीं हो रहा था, छोटे छोटे चीजों के लिए टूट जा रहा था, मीन लगन और मीन राशि वाले, आपके लिए यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। यही नहीं, मीन लगन और मीन राशि वाले, यह राशि परिवर्तन होगा तो बुध चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण जिनके काम रुके हुए थे, आधा कंस्ट्रक्शन में रुका हुआ था, वह ठीक हो जाएंगे। जिनकी गाड़ियां महंगी थी या कॉमर्शियल व्हीकल महंगे थे, शोरूम में से नहीं आ पा रहा था या वर्कशॉप में जो पड़ा हुआ था,
वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी, यानी आपके वाहन और आपकी तरक्की के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा प्रमोशन और पदोन्नति के साथ बॉस से अच्छे सहयोग मिलेंगे, नए नौकरी और नए व्यापार के अच्छे आयाम प्रारंभ होंगे और पिता के द्वारा जो है आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। इसके फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 17 तारीख से लेकर के 5 जनवरी के मध्य में दुर्गा चालीसा का कंटिन्यू पाठ करिए, घी का दीपक दुर्गा जी के सामने जला करके। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बुध का राशि परिवर्तन का संपूर्ण और विशेष फलदायी बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आशीर्वाद है, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।